बिहार में चुनाव होनी है, इसके लेके चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया जो विशेष गहन पुनरीक्षण का फैसला लिया है। इसके लेके बिहार में राजनीति गर्म हो चुका है। इसके लेके बिहार में ट्रेड यूनियन द्वारा बिहार बंद की आह्वान किया गया। इसके समर्थन में इंडिया गठबंधन में उतर चुके हैं। हमारे अभी सामने समस्तीपुर के विधायक अख्तर इस्लाम शाहीन है, जो कि आरजेडी से आते हैं और इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। ट्रेड यूनियन जो पूरे भारतवर्ष में है, उन लोगों ने, जो भी मजदूर हैं, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, सरकारी कर्मचारी वगैरह हैं, उनसे संबंधित मांग को लेकर के भारत बंद का निर्णय ट्रेड यूनियन ने किया है। जिन मुद्दों का समर्थन इंडिया गठबंधन के तमाम दल के लोग उस ट्रेड यूनियन की मांगों के समर्थन में उसको समर्थन करने का पूर्व में ही ऐलान किया है। हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी है उसको महत्वपूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन ने इस बंदी में जोड़ने का काम किया है। ट्रेड यूनियन के साथ साथ के जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है वह एक पूरी तरह से एक गलत प्रक्रिया किया जा रहा है। राजनीतिक सत्ता के इशारे पर चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर जो अभी ठीक चुनाव से पूर्व ये प्रक्रिया किया जा रहा है, यह काफ़ी चिंता का विषय है, जिसको लेकर के हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता मुख्य चुनाव आयुक्त से भी मिले हैं, बिहार के चुनाव आयुक्त से भी मिले हैं, नेता विरोधी दल भी जाकर मिले हैं। कि बिहार में कहा जा रहा है कि मतदाता सूची, जो भी 8 करोड़ मतदाता सूची है, उसको फिर से उसकी जांच की जाएगी और फिर से नाम जोड़ा जाएगा उनको। मतलब पुराना मतदाता सूची ख़त्म कर दिया गया है। जिलाधिकारी के साथ हम लोगों की भी बैठक हुई। उन्होंने कहा कि जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ेगा वह भारत का नागरिक नहीं होगा। मतलब उसके पास, जिनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा वह मतदाता सूची में नहीं आएंगे। जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो न मतदाता सूची में नहीं आएंगे तो वह भारत के नागरिक भी नहीं हैं। और जब भारत के नागरिक नहीं हैं तो आपको तमाम तरह के जो भारत में सुविधाएं मिलती है वह सुविधा भी नहीं मिलेगी। मतलब कि राशन कार्ड नहीं मिलेगा, आपको किसी तरह की नौकरी सरकारी नहीं मिलेगी, किसी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा, या आयुष्मान कार्ड जैसा जो भी लाभ आप लेते हैं सभी लाभ से आप वंचित हो जाएंगे, क्योंकि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। यह स्पष्ट रूप से एनआरसी की प्रक्रिया है। एनआरसी की प्रक्रिया है जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। हम लोगों का कहना था कि आपको जो भी क्रिया करना है पूरे देश में करना है, तो बिहार में अभी करने की क्या आवश्यकता है। बिहार में मतदाता सूची से जुड़ी हुई सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है, बूथों का भी सारा कुछ कर लिया गया। उसके बाद 11th आवर में जब 2 महीने 3 महीने आचार संहिता है, तब आप नए सिरे से इसको कर रहे हैं। साफ तौर पे हम लोग का मानना है, राष्ट्रीय जनता दल का मानना है, इंडिया गठबंधन का मानना है कि केंद्र के इशारे पर बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए, जब सब तरीके से वह बिहार में हार चुके हैं, उनका इंटेलिजेंस का रिपोर्ट, तमाम तरह का सर्वे रिपोर्ट यह बता रहा है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री जी खुद मैदान में उतरे, 5, 10, 4 सभाएं की, उसके बावजूद कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अंतिम अस्त्र के रूप में चुनाव आयोग को आगे करके मतदाताओं, करोड़ों मतदाताओं का नाम, खासकर शोषित वंचित दलित मतदाताओं का नाम काटने की प्रक्रिया की जा रही है। हमारे 3 से 4 करोड़ लोग बाहर में रहते हैं, प्रदेश रहते हैं, वो कैसे, उनको तो पता भी नहीं है कि बिहार में ये सब हो क्या रहा है, और वो वहाँ से अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ आएंगे मतदाता सूची में। उनका 10 दिन का काम हट वहाँ हो जाएगा, आने जाने में ट्रेन से 10,000 रुपया वो खर्चा हो जाएगा। वो 25-50 हज़ार रुपया खर्चा करके अपना 10 दिन काम छोड़ करके क्यों इस प्रक्रिया में आने जाएंगे। तो यही एक योजना है कि 2 करोड़ लोगों का नाम काट दिया जाए, चुनाव भी फायदा हो जाएगा और एनआरसी का भी प्रक्रिया कर देंगे। इस मुद्दे को हमारे नेता तेजस्वी यादव और पूरे इंडिया गठबंधन के लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है कि यह लोकतंत्र का गला दबाना है। मताधिकार के अधिकार से वंचित करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में है। इसलिए कल का बंद ऐतिहासिक बंदी हो। आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिला के और बिहार के मतदाता से, आवाम से मैं आग्रह करूंगा कि अपने मताधिकार के अधिकार जो भारत का संविधान आपको देता है, उस अधिकार की रक्षा करने का समय है। तमाम लोग कल भारत बंदी में शामिल होइए। जिला मुख्यालय समस्तीपुर में भी आइए और जहाँ जहाँ भी आपका चौक चौराहा है वहाँ पर शामिल होइए
और शांतिपूर्वक तरीके से बंद का समर्थन कीजिए और इसमें शामिल होइए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग कहा है कि इसको बंद किया जाए। जो मतदाता सूची पर अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसके चुनाव के बलबूते पर केंद्र की प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार बनी हुई है, तमाम सांसद बने हैं, तो ये फर्जी मतदाता नहीं थे आज से 6 महीना साल भर पहले। और आज आप उसी मतदाता को कह रहे हैं कि इसमें से 50% 25% फर्जी मतदाता हैं। क्या मतलब है इसका? अगर लगता है कि यह फर्जी मतदाता हैं तो पुराने लोकसभा चुनाव के परिणाम को आप अवैध घोषित कीजिए और कहिए कि फिर से बिहार में लोकसभा का चुनाव भी होगा और विधानसभा का चुनाव भी होगा, करा दीजिए आप, तब मानेंगे कि हाँ भाई फर्जी मतदाता है। इसलिए लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं सब जगह केंद्र सरकार के तरफ से आधार कार्ड को आधार माना गया है और हर जगह आधार कार्ड का ये किया जा रहा है, लेकिन इसमें आधार कार्ड को वंचित किया जा रहा है। निश्चित रूप से आधार कार्ड बनाते वक्त आपसे आवासीय रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तब आधार कार्ड बनता है और कई तरह का उसमें लिया जाता है। और कोई भी मतदाता सूची में जब आप नाम जोड़ने जाइएगा, फॉर्म 6 भरिएगा, उसमें आधार कार्ड मांगता है। मतलब मतदाता सूची में नाम जोड़ने की शर्त है कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहिए, आवासीय प्रमाण पत्र, वो माना जाता है। आप आवासीय को मान रहे हैं लेकिन आधारी कार्ड को नहीं मान रहे हैं। आधार कार्ड सबसे बड़ा आधार है। आप आधार कार्ड को हटा रहे हैं जो गरीबों के पास होता है, आप राशन कार्ड को हटा रहे हैं जो गरीबों के पास होता है, आप मनरेगा का कार्ड हटा रहे हैं जो गरीबों के पास होता है। ऐसे कार्ड सब जो गरीब आराम से उपलब्ध करा सकता है, आम जनता आराम से उपलब्ध करा सकता है, उसको आप मान नहीं रहे हैं। आप ऐसे ऐसे कागज़ मांग रहे हैं जो प्रक्रिया से जाना होगा, ब्लॉक पर जाना होगा, लाइन में लगना होगा, उनको बनवाना पड़ेगा, उनको प्रदेश से करोड़ों लोगों को आना पड़ेगा। करोड़ों लोग कैसे एक सप्ताह के अंदर आएंगे? क्या भारत सरकार के पास इतनी ट्रेनें हैं कि 3 करोड़ लोग को वो एक सप्ताह के अंदर बिहार में पहुंचा दे? कितनी ट्रेनें हैं जो आती है विभिन्न प्रदेशों से, जहाँ जहाँ पंजाब में हमारे लोग रहते हैं, मान लीजिए हरियाणा में हमारे लोग रहते हैं, गुजरात में हमारे लोग जहाँ भी रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, कितनी ट्रेनें हैं? एक सप्ताह के अंदर 3 करोड़ लोग को वो बुला लेंगे। भारत सरकार का आंकड़ा है कि 3 करोड़ से अधिक लोग प्रदेश में रहते हैं, तो 3 करोड़ 4 करोड़ लोग लाने के लिए आपको कितनी ट्रेनें चाहिए इसका भी अनुमान है। लाख ट्रेन चाहिए, कई लाख ट्रेन। तो कई लाख ट्रेन आप चला रहे हैं पिछले 10 दिन के अंदर? नहीं चला रहे हैं। उसका मतलब सीधे इन लोगों को आप मताधिकार से वंचित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ऑनलाइन कर लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे। वो बेचारा अनपढ़ लोग है, पढ़ नहीं पाया, तभी तो जाके मजदूरी कर रहा है। वो 5वां पास है, 6ठा पास है, वो भी नहीं पढ़ा है, अनपढ़ है। परिवार को भी बुला लिया, पत्नी भी काम कर रही है, पति भी काम कर रहा है, 2 पैसा कमा रहा है, दाल रोटी चल रहा है उसका। आप सबको मताधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में है। चुनाव आयोग केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर, नीतीश कुमार के इशारे पर यह इस तरह की प्रक्रिया की जा रही है। जब यह किसी भी तरीके से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, इंडिया गठबंधन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो यह लोकतांत्रिक तरीका अपना करके, एक तानाशाही तरीका अपना करके इस तरह का कार्य किया जा रहा है, जिसका कल पूरे बिहार की जनता सड़क पे उतरेगी और पुरजोर तरीके से इसका विरोध करने का काम करेगी। आपके चैनल के माध्यम से हम अपील भी करते हैं समस्तीपुर के लोगों को, और जो भी लोग बिहार के कोने कोने पे सुन रहे हों, कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने भी अपील किया, पूरा इंडिया गठबंधन साथ में है, एक भी मतदाता वंचित नहीं रहे। इसलिए हम तमाम लोगों को